तो चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से ये हो रहा है। देखो मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, ये क्या है पहले बताओ। ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है सर? ये न्यूसिलस है। ये क्या है? न्यूसिलस है। दिस इज न्यूसिलस। कोई डाउट? ये न्यूसिलस है। सही है सर, बढ़िया लग रहा है। अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनिए। अब हमने क्या किया, ये न्यूसिलस है बेटा, ये न्यूसिलस है। अब हमने देखा कि न्यूसिलस का कोई एक सेल बड़ा हो जाएगा। हम यहां पर लिख देते हैं, हम ये लिख रहे हैं क्लोज टू माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के पास, क्लोज टू माइक्रोपाइल, यहां पर एनी वन सेल, कोई एक सेल क्या हो गया? एनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया। और वो कैसे काम कर रहा है? एक्ट एज एमएमसी। यहां पर एमएमसी की फुल फॉर्म क्या है बेटा? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम कर रहा है, ठीक है, बढ़िया है। तो मेरे पास ये एम्ब्रियो सैक था, सॉरी ये ओव्यूल था, और यहां पर मेरे पास ये वाला टिश्यू को अपने क्या बोल रहे थे? न्यूसिलस बोल रहे थे। न्यूसिलस बोल रहे थे ऐसे टिश्यू को। हमने कहा कि कोई एक सेल थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये वाला सेल बड़ा हो गया, ठीक है, ये वाला सेल थोड़ा सा बड़ा हो गया। इस वाले सेल को हमने क्या नाम दे दिया? मेगास्पोर मदर सेल। क्या नाम दे दिया? मेगास्पोर मदर सेल नाम दे दिया। इधर देखो ध्यान से बेटा, इसको नाम दे दिया मेगास्पोर मदर सेल। ये वाला सेल ये थोड़ा बड़ा हो गया है ना। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, और इसमें कैसा साइटोप्लाज्म होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अब हम ये देखेंगे कि अब इसकी मियोसिस होगी। इसकी क्या होगी? मियोसिस होगी। यहां तक समझ में आ रही है? इसकी क्या होगी? अब मियोसिस होगी। किसमें मियोसिस होगी बेटा? मियोसिस अकर इन किसमें? मेगास्पोर मदर सेल में। तो आपके पास अगर सिचुएशन आप देखें तो ये न्यूसिलस है, ठीक है। हमारे पास एक सेल जो बड़ा हो गया है, ये रहा, ठीक है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? जल्दी बता बेटा, इसका नाम क्या है? सर इसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। और ये क्या है? ये साइड में चारों तरफ ये क्या है? न्यूसिलस है। अब इसकी मुझे मियोसिस करनी है। यहां तक समझ में आ रही है? सबसे पहले मैं मियोसिस 1 करूंगा। किसी को याद है मियोसिस 1 में सेल्स कैसे बनते हैं? मियोसिस 1 करी, 2 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा? मियोसिस 1 करेंगे, 2 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। इधर देख, 2 हैप्लॉइड सेल बन गए। एक सेल ये बन गया और एक सेल ये बन गया। इसके चारों तरफ ये न्यूसिलस रहेगा अभी, क्योंकि वो बाद में खर्च होता है। मैंने मियोसिस 1 करी है, तो मियोसिस 1 होने से क्या बन गए? 2 हैप्लॉइड सेल बन गए। उन हैप्लॉइड सेल का नाम लिखते हैं बेटा डायाड ऑफ सेल। क्या लिखते हैं नाम? डायाड। डायाड का मतलब होता है 2 सेल बन गए हैप्लॉइड, डायाड ऑफ सेल बन गए। अब मैं मियोसिस पूरी करूंगा, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? मियोसिस 2 लिखूंगा। मियोसिस 2 लिखूंगा। मियोसिस 2 लिखने से मैंने यहां पर क्या कर दिया? 4 सेल बना दिए, 4 सेल बना दी। यस, 4 सेल बना दिए। और इसके चारों तरफ मैंने क्या बना दिया? ये चीज। क्लियर है? तो मैंने यहां पर 4 सेल बना दिए। इसको हम कहेंगे बेटा मियोसिस 2 होने पर इसको हम लिखेंगे टेट्राड। मेगास्पोर का टेट्राड बन गया। बच्चे आप मुझे एक चीज बताओ, आपने मियोसिस पढ़ा हुआ है? थोड़ा बहुत पता है मियोसिस कैसे करते हैं? किसी एक सेल की मियोसिस से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। मियोसिस में 2 बार डिवीजन होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 से डिवाइड होकर ये दोनों सेल जो बनते हैं ये हैप्लॉइड बनते हैं। कैसे बनते हैं? हैप्लॉइड। फिर मेरे पास 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। इन 4 हैप्लॉइड सेल का नाम क्या है? मेगास्पोर। क्या नाम बन गया? मेगास्पोर बन गए। मेगास्पोर कैसे हैं सर? एन है। और कैसे हैं बेटा? वो कहां बन गए हैं? वो किधर बने? इसके अंदर बने हैं 4 सेल। अब आपको यह समझना है, मेरी बात सुनो ध्यान से। जब आपने पॉलन गेन बना रहे थे तो माइक्रोस्पोर कितने बने थे मियोसिस से? सर वहां भी 4 बने थे। माइक्रोस्पोर कितने बने थे? वहां भी 4 ही बने थे। याद आ रही है? वहां भी क्या बने थे बेटा? 4 बने थे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनियो, कंपैरिजन करेगा तो समझ में आएगा।
जब हमने एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ा था तो वहां हमने कितने माइक्रोस्पोर बनाए थे? सर वहां हमने 4 बनाए थे। जो 4 माइक्रोस्पोर बने, हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर बने, क्या चारों पॉलन डेवलप करते हैं? हाँ। पर यहां पर क्या होता है, क्योंकि हम फीमेल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, पॉइंट क्या है कि फीमेल गैमेट के पास खाना होना चाहिए, फूड होना चाहिए। मैं चारों मेगास्पोर को आगे डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होगा, उतना खाना नहीं है। तो आपको यह समझना है कि मेगास्पोर मदर सेल की मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन गए। ये चारों आगे डेवलप नहीं करेंगे, इनमें से एक ही डेवलप करेगा। इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब मेरा सवाल यह है, क्या एंथर के अंदर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है? नहीं, वहां पे चारों माइक्रोस्पोर आगे पॉलन ग्रेन बनते हैं 4। लेकिन यहां पर क्या है, 4 मेगास्पोर में से 3 खराब हो जाएंगे, सिर्फ एक फंक्शनल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक की। तो मेरे पास ये 4 मेगास्पोर बन गए। कितने मेगास्पोर बन गए? 4 मेगास्पोर बन गए। ठीक है, यस। अब आपको यह समझना है, 4 मेगास्पोर बन गए, ठीक है। और इधर की तरफ कौन सा, देख मान ले मैं ओव्यूल बना रहा हूं ऐसे, तो इधर कौन सा एंड है? माइक्रोपाइल, इधर चेलेजा है, तो मैंने यहां लिख दिया चेलेजा, और इधर एंड क्या लिख दिया? माइक्रोपाइल। यह बात समझ में आ रही है? अब इसमें से ये 4 मेगास्पोर है बेटा, ये 4 मेगास्पोर का मतलब 4 हैप्लॉइड सेल है। इसमें से सिर्फ एक फंक्शनल है, एक ही काम करेगा। ऊपर के 3 ये खराब हो गए, ये डीजनरेट कर गए। तो ये वाला कौन सा मेगास्पोर हो गया? सर ये फंक्शनल मेगास्पोर हो गया, फंक्शनल मेगास्पोर। इस तरह की डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? सर इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? 1 2 3 4, इन 4 में से सिर्फ ये आगे काम करेगा, ये 3 खराब हो गए। मोनो मतलब एक, स्पोरिक मतलब स्पोर। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ एक आगे डेवलप करेगा। यहां तक समझ में आ रहा है? इसको बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर, जो कि हैप्लॉइड है। यस। और ये कितने मेगास्पोर डीजनरेट कर गए? डीजनरेट मतलब खराब हो गए। 3 मेगास्पोर क्या कर गए बेटा? 3 मेगास्पोर हमारे पास डीजनरेट कर गए। 3 मेगास्पोर क्या कर गए? डीजनरेट कर गए। यहां तक समझ में आ रहा है? 3 मेगास्पोर हमारे पास क्या कर गए? डीजनरेट कर गए। यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है? तो 3 मेगास्पोर हमारे पास क्या कर गए? डीजनरेट कर गए। अब ये हमारे पास ध्यान देंगे, ये हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर है। दिस वन इज फंक्शनल मेगास्पोर। अब इसकी माइटोसिस करनी पड़ेगी। याद करो, फंक्शनल माइक्रोस्पोर की माइटोसिस करके पॉलन ग्रेन बनाते थे। तो फंक्शनल मेगास्पोर से आपको क्या बनाना है? एम्ब्रियो सैक। तो सबसे पहले इसकी एक माइटोसिस करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हमने एक माइटोसिस करी, और कौन सी माइटोसिस कर रहे हैं बेटा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। व्हाट इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन? न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, उसे हम कहेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो मेरे पास क्या है बेटा? मेरे पास क्या है? ध्यान दियो, मेरे पास ये फंक्शनल मेगास्पोर है, इसमें मेरे पास ये 2 न्यूक्लियस बन गए। इधर देख, ये 2 न्यूक्लियस बन गए इसकी माइटोसिस करके। साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ? इनको मैं साइड में ले गया, ऐसे ऊपर ले गया, ऐसे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां कोई वैक्यूल जैसा कुछ आ जाएगा, ये पोल पे चले गए। अब मैंने एक बार और माइटोसिस करी, मैंने एक बार फिर माइटोसिस करी। तो देख ध्यान से सुन, ये कैसा न्यूक्लियस है? सर हैप्लॉइड है। यहां माइटोसिस करके कितने न्यूक्लियस बन गए? 2। लेकिन क्योंकि साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, तो 2 सेल नहीं बने, सिर्फ न्यूक्लियस बने हैं। यस और नो? यस। अब ये वैक्यूल आ गया, इस वैक्यूल की वजह से ये दोनों अपोजिट पोल पे चले गए ऐसे। मैंने फिर माइटोसिस करी, फिर माइटोसिस करके मेरे पास कितने न्यूक्लियर आ गए? 2 यहां आ गए, 2 यहां आ गए। देख बेटा, एक यहां माइटोसिस, एक यहां माइटोसिस। यस, ठीक है। अब मैंने एक बार और माइटोसिस करी,
तो टोटल मेरे पास कितने न्यूक्लियाई आ गए? 8। कितने न्यूक्लियाई आ गए? 8। देख बेटा बच्चे मेरी बात सुन, सिंगल को न्यूक्लियस कहते हैं, एक से ज्यादा को क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई। तो इसको कहेंगे 2 न्यूक्लियाई स्टेज। यस और नो? इसको हमने क्या बोल दिया? 2 न्यूक्लियाई के बाद इसको क्या बोल दिया? 4 न्यूक्लियाई स्टेज। इसको क्या बोल दिया? 8 न्यूक्लियाई स्टेज। अब इसमें जाकर क्या होगी? साइटोकाइनेसिस होगी। अब जाके क्या होगी? साइटोकाइनेसिस अब जाके होगी। हम फिर एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? ये बताओ। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? ध्यान से सुनो, 1 मिनट देना बस मुझे। आपको क्या समझ में आना चाहिए? देखो ध्यान से, देखो देखो, आपको यह समझ में आना चाहिए, मेरे पास क्या प्रेजेंट था? फंक्शनल मेगास्पोर था। यस और नो? फंक्शनल मेगास्पोर था। उससे मैंने क्या करी? 3 सक्सेसिव डिवीजन करी, 3 सक्सेसिव माइटोसिस करी। उससे क्या हुआ? पहले 2 न्यूक्लियाई आया, फिर 4 न्यूक्लियाई आया, फिर फाइनली क्या आ गया? 8 न्यूक्लियाई आ गया। यस, 2 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई। अब मेरे पास यह सिचुएशन आ गई है, मेरे पास अभी तक क्या हुई है? ऐसे 8 न्यूक्लियाई आ गए। अब ध्यान दे बेटा, एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाएगा ऐसे। यस, एक एक न्यूक्लियाई क्या होगा? सेंटर में आ जाएगा ऐसे। ये देख, यहां सेंटर में आ गया। यस, बच गए यहां पर 3, यहां बच गए और 3 यहां बच गए। तो ये वाले जो न्यूक्लियाई हैं, देख ध्यान से, ये वाले न्यूक्लियाई हैं, इन्होंने 3 सेल बना दिए। इनको कहते हैं एंटीपोडल्स। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल्स। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, ध्यान से सुन। ये जो माइटोसिस हो रही है, ये फ्री न्यूक्लियर है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। पहले 2 न्यूक्लियाई बने, ये अपोजिट पोल पे गए, वैक्यूल आ गया। फिर ये 2 डिवाइड करके क्या हो गए? यहां 4, फिर 8 हो गए। अब हम क्या करेंगे? ये जो 8 न्यूक्लियाई है, उसमें से एक एक सेंटर में आ गया। ये जो सेंटर में आए हैं न्यूक्लियाई, इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं बेटा? पोलर न्यूक्लियाई। यस, अब यहां पर 3 सेल बन गए ऐसे, ठीक है। इस वाले सेल को हम कह रहे हैं एग सेल, और यहां पर जो सेल्स हैं वहां पर कुछ ऐसी थिकनिंग है। थिकनिंग का क्या मतलब है? समझ, मेरी बात सुनिए ध्यान से। जैसे ये बॉटल है, ये सेल है, ये बॉटल है, यहां पर नीचे थोड़ी सी बॉटल का प्लास्टिक मोटा हो जाए, बॉटल का जो प्लास्टिक है थोड़ा सा मोटा हो जाए। ध्यान दियो, ध्यान दियो बेटा, ये जो बॉटल है इसका प्लास्टिक क्या हो जाए? थोड़ा सा मोटा हो जाए। उसको वो किसमें हुआ है? इसमें किसमें हुआ? इसमें सिनर्जिड में, इन सेल्स में। इस सिनर्जिड में ये क्या हो गया? थोड़ा सा मोटा हो गया, है ना। सिनर्जिड में इसे कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। तो हमने आपको क्या समझाया? ध्यान से सुन बच्चे, हमने आपको यह समझाया है कि टोटल मेरे पास 3 सेल यहां बन गए, 3 सेल यहां बन गए, और एक सेल ये है। एक सेल कौन सा? इसकी बात कर रहे हैं, ये बीच में। तो इस वाले सेल को हम नाम देंगे सेंट्रल सेल। क्या नाम देंगे? सेंट्रल सेल। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, इसमें टोटल कितने सेल हैं? 7 सेल हैं। 7 सेल कहां है? देखते हैं। देख, 1 2 3 सेल ये हो गए, 4 5 6, ये दोनों सिनर्जिड हैं, ये बीच में एग सेल है, सही है। और ये बीच वाले सेल का नाम सेंट्रल सेल है, जिसमें 2 न्यूक्लियस है, जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं, क्योंकि ये पोल से ऐसे आए थे, पोलर न्यूक्लियाई है। इसको कह रहे हैं सेंट्रल सेल, जो बीच में है। एंटीपोडल 3 सेल, ये टोटल 7 सेल है, और कितने न्यूक्लियाई हैं? 8 न्यूक्लियाई है। एम्ब्रियो सैक का ही नाम फीमेल गैमेटोफाइट है। क्या नाम है इसका? फीमेल गैमेटोफाइट। किसका नाम है बेटा? एम्ब्रियो सैक का नाम है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है?